नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, लेकिन खबरें जरा हटके में हम खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं ऐसी खबरें जो होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। इस एपिसोड में बात होगी दमोह की, जहां की धरती उगल रही है आग। दिखाएंगे एक ऐसा क्रिकेट जो कभी आपने पहले नहीं देखा होगा। बात करेंगे बेटियों के दंगल की, दिखाएंगे कहां बना 60,000 सिक्कों से राम मंदिर। बात और भी कई दिलचस्प खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। मध्य प्रदेश के दमोह के 24 गांव की धरती आग उगल रही है। इन 24 गांवों की धरती क्यों आग उगल रही है जमीन के भीतर से, क्या है इसका कारण, आइए आपको दिखाते हैं। सूखे की वजह से चर्चा में रहने वाला बुंदेलखंड इस बार कुदरत के करिश्मे की वजह से सुर्खियों में है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगता है मानो बुंदेलखंड की अपनी नाइंसाफी पर कुदरत को आखिरकार अफसोस हुआ है और अब वो करिश्मा दिखाकर इसकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, बुंदेलखंड के दमोह जिले की हटा तहसील के एक गांव में बोरवेल से अचानक मीथेन गैस निकलने लगी। इसके बाद कई दूसरे गांवों से भी हाल में खोदे गए बोरवेल से मीथेन गैस निकलने की खबर आई। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने जांच शुरू की। खबर के मुताबिक 24 गांवों की जमीन के नीचे मीथेन का भंडार मिलने की संभावना बढ़ गई है। ओएनजीसी काफी वक्त से पेट्रोलियम पदार्थों के लिए यहां सर्वे कर रही है। इलाके में 28 कुएं खोदे गए हैं और मीथेन गैस निकालने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस मामले में ओएनजीसी के अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इलाके में माइनिंग की मंजूरी के लिए खनिज विभाग में प्रोसेस चल रहा है। जिले में खनिज विभाग को मध्य प्रदेश सरकार से लेटर आया। अधिकारी का कहना है कि सर्वे के बाद डाटा सामने आएगा। इसके संबंध में अभी लेटर आया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का, एमआईडी में हमारे विभाग से संबंधित। उसके संबंध में अभी सिस्मिक सर्वे होने के उपरांत ही डाटा प्रॉपर हमारे पास में आ पाएगा, जिसके संबंध में जब ही स्पष्ट बोला जा सकता है। जमीन के नीचे मीथेन की मौजूदगी का पता अचानक चला। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि बोरवेल में से निकलने वाले पानी में आग लग रही थी। जहां जहां भी बोरवेल के लिए बोरिंग हो रही थी, सब जगह ऐसा ही हो रहा था। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि यह मीथेन गैस है। ये जानकारी मिलने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। पीएचई विभाग भी ऐसे बोरवेल चिन्हित कर रहा है जिनमें से गैस निकल रही है। जानकारों के मुताबिक मीथेन गैस की वजह से पानी में आग लग रही है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि दमोह जिले में मीथेन गैस का भंडार मिल सकता है और आने वाले वक्त में इलाके की तस्वीर बदल सकती है। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। हौसला हो तो शारीरिक कमियां कभी भी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती, बाधा नहीं बन सकती। इन बातों को साबित कर रहे हैं ग्वालियर पहुंचे 3 राज्यों के दिव्यांग खिलाड़ी। पैरों से चलने में असमर्थ होने के बावजूद व्हील चेयर के सहारे क्रिकेट का जलवा बिखेर रहे हैं। बुलंद हौसलों वाले दिव्यांग क्रिकेटर्स की कहानी दिखाते हैं। काफी मजे हुए, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में ये दिव्यांग क्रिकेटर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान एमपी के साथ उत्तर प्रदेश और ग्वालियर की टीमें शामिल हुईं। लेदर बॉल से हो रहे टूर्नामेंट में दिव्यांग खिलाड़ी व्हील चेयर पर क्रिकेट खेल रहे हैं। पहला मैच मेजबान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। मैच के दौरान खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही बना। इन दिव्यांग क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक भी पहुंचे थे। सर देखिए, साहस की बात तो ये होती है कि आपने सुना आविष्कार जनने की होती है, तो हम जब किन बातों में रखते थे उसे हम आज व्हीलचेयर पर बैठ के खेल सकते हैं। पहले हम महसूस करते थे, आज हम व्हीलचेयर पर बैठ के खेलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें हमारे हौसले विकलांग नहीं है और शारीरिक विकलांग है। इस साल की तरह इस तरह भी इसी तरह पे हो रहा है। अंतर इतना है कि पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी में हुआ था, अभी ये रूप सिंह स्टेडियम में हो रहा है
और दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी इस बार बहुत प्रयास कर रही है। तो जो हमारा क्रिकेट है, व्हीलचेयर क्रिकेट, ये बहुत ही पॉपुलर है पूरे इंडिया में। तो हम चाहते हैं कि इसको भी मध्य प्रदेश में प्रमोशन मिले और गवर्नमेंट इसको कम से कम राज्य स्तरीय गेमों में इसको जोड़े और जो भी लाभ दिव्यांग खिलाड़ी उनको मिले, ऐसी मेरी आशा है गवर्नमेंट से। और इसके सिलसिले में मैंने सभी को लेटर लिखा है, जितने भी अपने जो पदाधिकारी हैं। व्हीलचेयर पर बैठकर बॉलिंग करना, व्हीलचेयर से ही बल्लेबाजी करना, व्हीलचेयर पर बैठकर ही फील्डिंग करना। दिव्यांग क्रिकेटरों के इस मैच को देखकर दर्शक रोमांचित हो रहे थे। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था और आज इसी ऐतिहासिक मैदान में 3 राज्यों के दिव्यांग खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठकर क्रिकेट खेलकर अपने हौसले की मिसाल पेश कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की अब जरूरत है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। बिहार के भभुआ में 71 सालों से एक दंगल का आयोजन हो रहा है और यह दंगल इस वजह से खास क्योंकि यहां महिला और पुरुष दोनों की पहलवानी एक ही जगह देखने को मिलती है। इस बार भी दंगल में कई राज्यों के पहलवान पहुंचे और अपने दांव पेच से सबको दंग कर दिया। कैमूर के भभुआ में दंगल का आयोजन हो रहा है। दंगल को लेकर बहुवन गांव के ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जिधर नजर दौड़ाइए, भीड़ ही भीड़। पहलवानों के दांव पेच देखने के लिए ये भीड़ बेताब है। दंगल के उद्घाटन के साथ ही मौजूद दर्शकों का उत्साह दोगुना हो चुका है। कुश्ती की शुरुआत हो चुकी है। पुरुष पहलवानों के साथ महिला पहलवानों का जोश भी हाई है। बेगूसराय से पहुंची पहलवान काजल कुमारी किसान की बेटी है और वो भी इस दंगल में अपनी ताकत का एहसास करा रही है। मतलब 11th में गए थे ना, तो मेरे गांव में प्रतियोगिता हुआ तो उसी में लड़ना स्टार्ट किया। नहीं, वो क्यों करेंगे, वो तो चाहते हैं ना कि मेरा बाल मतलब मेरी बेटी आगे जाए। बेटियों के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन इनके हौसले ने इन्हें हिम्मत दी और इसी हिम्मत की बदौलत इन्होंने परिवार तक से पंगा ले लिया। कुश्ती में अपनी पहचान बनाई, जिद को जुनून में बदला और खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया कि अब परिवार भी इनके हौसले को सलाम करता है। हाँ, मेरे मामा जी किए थे स्टार्टिंग में। तो कैसे आप संभाई? उनको हम बोले नहीं, आपको साथ देना है तो दीजिए, नहीं देना तो नहीं दीजिए, हम तो यही करेंगे। बिहार में पहलवानी के लिए पहलवानों ने सरकार से हर जिले में व्यायामशाला खोलने की अपील की है। हम बिहार सरकार से ये चाहते हैं कि लगभग हर लड़के को कम से कम 5 साल कंटिन्यू व्यायामशाला में प्रतिशत दी जाए, ताकि 5 साल के अंदर वो अपनी पहलवानी को जिंदा कर ले। राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना वो प्राथमिकता दर्ज कर सके और दिखा सके। भभुआ के बहुवन गांव में 71 साल पहले महावीर मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से मंदिर के निर्माण दिवस के दिन हर साल दंगल का आयोजन किया जाता है। 71 साल लमसम हो गया है करते हुए इसको। गांव समिति के लेते हुए चलता है काम है। भव्य प्रदर्शन होता है यहाँ पे। हम लोग गांव से 10-10 रुपये चंदा इकट्ठा करके और पूरे जवार मथार पूरे कैमूर वासियों को बुलाकर इज्जत मान सम्मान देते हैं। बहुत दूर दूर से हमारा पहलवान लोग आते हैं। इस मौके पर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और गुजरते वक्त के साथ इसका विस्तार भी हो रहा है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं बिहार के लखीसराय के पिपरिया के जयशिव से, जो इन दिनों इलाके भर में चर्चा का विषय हैं। 80 साल की उम्र में जयशिव कुछ इस तरह से जल योग करते हैं कि नौजवान कह उठते हैं, वाह जी वाह। 80 साल की उम्र में बुजुर्ग जयशिव के लिए तालाब का ठंडा पानी ही ओढ़ना और बिछौना है। ये उनकी सालों की साधना का ही कमाल है कि जिस पानी के पास जाने से हम और आप डरते हैं, उसी पानी में ये बुजुर्ग हर दिन मजे से ना सिर्फ गोता लगाता है बल्कि घंटों करतब भी दिखाता है
और उसी पानी के बीच ध्यान में ऐसे खो जाता है कि देखने वाले की सांसें थम जाती है। लेकिन बुजुर्ग जयशिव के लिए ये महज खेल है। मैं तो योग ये 50 साल से मैं कर रहा हूँ और इससे बहुत मैं फायदा ले रहा हूँ। शरीर को लंबी आयु का सोच रहा हूँ और लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि इस आसन को करे जिसमें किसी तरह का उसके शरीर के अंदर में किसी तरह का विकार नहीं हो। और हम इससे बहुत लाभ ले रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लखीसराय के पिपरिया के जयशिव को जल योग में ऐसी महारत हासिल है कि वो गहरे पानी में भी योग के ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं कि उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पानी में कई घंटे तक सांसें रोकने रहने और तैरने की कला में निपुण जयशिव सोशल मीडिया पर स्टार बन गए हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बहुत तरह का योग पानी में क्रिया कर रहे हैं। इससे ये कहते हैं कि उम्र आयु बढ़ता है, रक्त वाहिका जो होता है ना, जो अंदर में वो स्वच्छ होता है, इससे उम्र इनका बढ़ता है और बहुत तरह का पानी में क्रिया करते हैं। अपनी मेहनत और कठिन साधना के बल पर 80 साल की उम्र में भी बुजुर्ग जयशिव उन नौजवानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो आज भी मेहनत की बजाय भगवान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। ओडिशा के भुवनेश्वर में बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में माहिर करने के लिए रोबोटिक सेंटर की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत और युवा पीढ़ी को तकनीक क्षेत्र में काबिल बनाने की दिशा में यह पहल मील का पत्थर साबित होने वाली है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर और कौशल युक्त भारत की पहल के बाद पूरे देश में इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार की ओर से भुवनेश्वर में इसी के मद्देनजर एक रोबोटिक्स सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने किया। भुवनेश्वर के खंडगिरी में शिवानंद सेंट्री बॉयज स्कूल में शुरू हुए इस रोबोटिक्स सेंटर में बच्चों को रोबोट निर्माण के गुण सिखाए जाएंगे। इसके लिए रोबोट निर्माता एक कंपनी सप्ताह में एक क्लास भी लेगी। Students will learn beyond robotics many, but into robotics they will learn how to develop agriculture robot, how to develop drainage cleaning robot, how to develop a coconut tree climbing robot. So we will be giving problem solving activity. रोबोटिक्स सेंटर में फिलहाल 6वीं से 12वीं के बच्चों की क्लास लगाई जाएगी, लेकिन सरकार की योजना इस तरह के रोबोटिक्स सेंटर को विस्तार देने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें जरा हट के। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से लोग अपना सहयोग कर रहे हैं और इसमें ऐसे भी लोग हैं जो राम मंदिर के लिए योगदान देने के लिए अनोखे तरीके से प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। Total 60,000 coins, 5 rupees coins and 1 rupee coins, about 2 lakh rupees values of the coins we have used up. कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्र धर्म नामक संस्था ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए अनोखी पहल की। इस संस्था की ओर से एक सिक्के का स्कल्पचर तैयार कराया गया और विधिवत पूजा से इसका उद्घाटन भी किया गया। इस स्कल्पचर को तैयार करने के लिए 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल किया गया है।
करीब 60,000 सिक्के भगवान राम और राम मंदिर के प्रतिरूप तैयार करने में लगे हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। इस स्कल्पचर का मकसद श्री राम के प्रति अपनी और लोगों की भावनाओं को दर्शाना है। The inspiration was like in Kannada there is a famous saying, "Honey honey kududre halla." So every drop makes an ocean. So the inspiration itself was the Nidhi Samarpana Abhiyan. अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और देश दुनिया से लोग और श्रद्धालु इसमें सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय धर्म का भी प्रयास इसमें सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भगवान राम के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थलों पर धार्मिक यात्रा कराने के लिए इंदौर से रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। ट्रेन की सीटी बजने से पहले पूरा स्टेशन और ट्रेन जय सिया राम के नारों से गूंज उठा। फूलों और गुब्बारों से सजी इंदौर स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन रामायण एक्सप्रेस है। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर उठता है। 26 फरवरी को इंदौर से धर्मपारायण लोगों को लेकर ये ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। ट्रेन की सीटी बजने से पहले पूरी ट्रेन जय सिया राम के नारों से गूंज उठी। प्रभु राम की यात्रा से जुड़े धार्मिक स्थल पर जाने की खुशी यात्रियों के चेहरे पर दिख रही थी। हमें अयोध्या जी के जो भगवान की जो रामलला की जो मूर्ति के दर्शन करके, सरयू जी में स्नान करके और जो पुण्य लाभ जो सिंहस्थ का चल रहा है, उसका हमको पूर्ण आनंद लेने के लिए प्रभु श्री राम की जो गाड़ी इंदौर से चल रही है, इसको वापस आने तक हम यही प्रभु से कामना करते हैं। सब परिवार मंगल कुशल। गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हम बिल्कुल पहली बार दर्शन का मौका मिल रहा है और इसलिए हम जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इंदौर से चलकर ये ट्रेन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से होते हुए अयोध्या, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम और चित्रकूट धाम पहुंचेगी। चित्रकूट धाम से वापस इंदौर आएगी। सभी सुविधाओं से युक्त ये ट्रेन भगवान राम के 14 साल के वनवास के दौरान के तीर्थ स्थलों का भ्रमण पर्यटकों को कराएगी। ट्रेन में कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये रामपथ यात्रा के नाम से है ये यात्रा। रामपथ यात्रा के अंतर्गत इसमें जो है सबसे पहले अयोध्या, फिर उसके बाद प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम और फिर उसके पश्चात हम चित्रकूट के दर्शन कराएंगे और चित्रकूट से पुनः ये ट्रेन वापस इंदौर आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 5 रात्रि 6 दिवस का पैकेज है, जिसमें आवास, भोजन, परिवहन और साथ ही में ट्रेन का जो सफ़र है वो इसी में सम्मिलित रहेगा। जैसा कि इसमें एसी के टोटल 1 कोचेस हैं, जिसमें 64 सीटें हैं और 64 पूरी सीटें फुल हैं। उसी प्रकार से इसमें 738 सीटें हैं स्लीपर क्लास में। ये जो यात्रा स्पेशल ट्रेन है 1 साल बाद पुनः हमने प्रारंभ की है कोविड के पश्चात, जिसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रामायण एक्सप्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए भविष्य में इस तरह की कुछ और ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो यात्रियों को न्यूनतम पैकेज में अच्छे दर्शनीय और धार्मिक स्थानों की यात्रा कराएगी। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। यूपी के बरेली नगर निगम ने अनोखी शुरुआत की है। नगर निगम ऐसा जैविक खाद बना रहा है जिससे लोगों की आस्था बढ़ने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे खाद से आस्था का मेल क्या है, तो आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट को। नाथ नगरी में शिवालयों और धार्मिक स्थलों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान नगर निगम ने कर दिया। बरेली के मंदिरों में चढ़ावे से आए फूलों को अब कूड़े कचरे के ढेर में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम ने चढ़ावे की सामग्री से जैविक खाद बनाने का काम शुरू कर दिया है और इस जैविक खाद को शहर के पार्कों में लगे पौधों में डलवाया जा रहा है। इस तरह के जो श्रद्धा से लोग फूल चढ़ाते हैं, उनका भी श्रद्धा के साथ सम्मान हो, इसीलिए नगर निगम बरेली द्वारा यह योजना लागू की गई है। जिन भी धर्म स्थलों पर फूल अधिक मात्रा में चढ़ते हैं, वहाँ से नगर निगम का विशेष वाहन
उन फूलों को उठाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा और उससे उनकी खाद बनाकर सम्मानित तरीके से वहां के गमलों में और शहर के पार्कों में उसको दिया जाएगा। नगर निगम ने शहर के सभी मंदिर प्रबंधन को पत्र लिखकर जिम्मेदारी भी तय कर दी है ताकि सभी मंदिरों से फूल और पूजन सामग्री को इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए नगर निगम ने विशेष वाहन भी मंगवा लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर के बनखंडी नाथ मंदिर में खाद बनाई जा रही है। नगर निगम की इस पहल पर शहर के लोग भी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि अब भगवान के चढ़े हुए फूल कूड़े कचरे में नहीं जा रहे हैं। नगर निगम की एक बहुत अच्छी पहल हैगी। हमारे जो श्रद्धालु लोग मंदिरों में जो है फूल पत्ती वगैरह ये चढ़ाते थे, तो वो जो है उसके मंदिर के बाहर जो है लोग बाहर रोड वगैरह पर या घूरे फेंक देते थे, तो वो पैरों में आती थी। तो ये कि ये आस्था पर ठेस पहुँचती हैगी। तो ये अगर नगर निगम इसका जो खाद वगैरह ले जाकर के बनाएगा तो ये बहुत अच्छी पहल हैगी। पहले सरकार की आस्था भी केंद्रित रहेगी और जो पूजा पाठ में फूल पत्ती चढ़ाते थे वो इधर पैरों से नहीं कुचले जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी काम किया है नगर निगम ने। अब लोगों के चढ़ाए हुए फूलों से खाद बन रही है और ये खाद उन्हीं पौधों को जा रही है जिनके फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। नगर निगम की इस पहल से आम आदमी में खुशी की लहर है और साथ ही स्वच्छ भारत स्वच्छ बरेली की मुहिम भी आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में इतना ही। नमस्कार।